प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है याकूब 4 अध्याय 17 पद। याकूब 4 अध्याय 17 पद और भजन संहिता 82 अध्याय 3 और 4 पद। भजन संहिता 82 अध्याय 3 और 4 पद। पहले याकूब 4 अध्याय 17 पद में क्या लिखा हुआ हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वही सच है और वही हमारे जीवन में होता है, भले उसे कोई माने या ना माने। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर ले, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, तो वचन में लिखा हुआ है कि हम बहुत आशीष पाते हैं, परमेश्वर से बहुत आशीष पाते हैं। हर तरीके की आशीष, सांसारिक आशीष भी पाते हैं, आत्मिक आशीष भी पाते हैं, मन में शांति और आनंद भी पाते हैं और जीवन में हर किस्म से आशीष पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम स्वर्ग राज्य जा पाते हैं परमेश्वर के वचन का पालन करने से। और आज परमेश्वर का वचन कह रहा है आपसे और मुझसे, कह रहा है कि हर एक वो इंसान जिसके पास कुछ भला करने का ताकत हो, परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ आशीष दी है। किसी को धन की आशीष दी है, किसी को अच्छी सेहत की आशीष दी है, किसी को अलग अलग तरीके से बुद्धि की आशीष दी है, कदकाठी की आशीष दी है, पढ़ाई लिखाई की आशीष दी है, परिवार की आशीष दी है और अलग अलग तरीके से वरदान दिए हैं, अलग अलग तरीके से टैलेंट और गुण दिए हैं परमेश्वर ने हर किसी को। हर किसी के पास कुछ ना कुछ भली बात है और बाइबल में लिखा हुआ है कि हर भली बात जो हमारे जीवन में पाई जाती है, हर भली बात, वो हम अपने से, हमारे दम पे नहीं है, वो हमें ऊपर से मिलती है, वो यीशु मसीह हमें देते हैं, हर इंसान। और यहां वचन कह रहा है याकूब के 4:17 में कह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ भी भलाई करने का ताकत है, भलाई करने की ताकत है जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, कुछ भी भला करने का। और तुम्हारे पास अगर वो क्षमता है, वो ताकत है, वो अधिकार है कि तुम किसी का भला कर सको, और तब तुम अपने उस क्षमता को, उस ताकत को, उस शक्ति को, उस भलाई करने की काबिलियत को तुम अगर जानबूझकर दूसरों के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, दूसरों के भले के लिए अपने ताकत को तुम नहीं इस्तेमाल करोगे, तो ये पाप है। ये पाप है। ये क्यों पाप है? क्योंकि ये जो ताकत है हमारे पास, भलाई करने की ताकत, चाहे धन के द्वारा या किसी गरीब को मदद कर दिए, या सड़क में आप जवान हैं और किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा दिए, या किसी भी तरीके से कुछ भी, आपके पास बुद्धि और ज्ञान है और आप किसी को अपना बुद्धि ज्ञान बांट रहे हैं, किसी को पढ़ा लिखा दे रहे हैं, या कुछ भी आपके पास कुछ भी भला करने का गुण हो और आप उस गुण को दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए अगर आप उसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर के प्रति गद्दारी है। क्यों? क्योंकि वो भली चीज, वो भली बात, वो भला गुण, वो भला काबिलियत परमेश्वर ने दिया है आपको, परमेश्वर ने दिया, वो आपकी नहीं है। वो भलाई परमेश्वर की दी हुई है हमारे जीवन में, और परमेश्वर वो हमें इसलिए दे रहा है ताकि हम उस भले गुण को, उस भले ताकत को हम दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हर इंसान परमेश्वर का बच्चा है, हर इंसान परमेश्वर का बच्चा है। और जब हम अपने जीवन में उन भले ताकतों को परमेश्वर के बच्चों के भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर को इससे खुशी पहुंचती है। लेकिन अगर हम ये ना करें और हम स्वार्थी हो जाएं और हम अपने जीवन में जितनी भी ताकत है हमारे पास, आशीष है, धन की आशीष, सेहत की आशीष, परिवार की आशीष, आत्मिक आशीष, संसारिक आशीष, कुछ भी आशीष है,
और उसे सिर्फ हम अपने भोग विलास के लिए केवल इस्तेमाल करेंगे, तो ये परमेश्वर के प्रति गद्दारी होगा और ये पाप होगा, ये पाप होगा। और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी भला करने का ताकत है, कुछ भी अच्छी बात है तुम्हारे जीवन में, तो तुम उस अच्छी बात के द्वारा, अपने जीवन के उस भले बात के द्वारा हमेशा दूसरों का भला किया करो, मदद किया करो, सहायता किया करो। एक और वचन है, लिखा हुआ है भजन संहिता 82 उसका 3 और 4 पद। लिखा हुआ है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। कंगालों को, अनाथों को, दीन और दरिद्रों को, कहने का मतलब निर्बल लोग, कमजोर लोग, ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, या ऐसे लोग जिनके पास शारीरिक शक्ति बहुत नहीं है, या ऐसे लोग जिनके पास पावर, पद, पोजीशन ये सब नहीं है, ये लोग कमजोर लोग हैं, ये लोग छोटे लोग हो सकते हैं, ये लोग समाज के दबे हुए लोग हो सकते हैं, विधवा, अनाथ। केवल विधवा और अनाथ का ही बात नहीं कर रहा है, इसका कहने का मतलब एक अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसके सर पे किसी बड़े आदमी का हाथ ना हो। विधवा का मतलब भी वही है, जिसके साथ कोई खड़ा ना हो। ऐसे लोग, निर्बल लोग, कमजोर लोग, जिनके बच्चे अपने दम पे पढ़ाई नहीं कर सकते, जो अपने दम पे खाना नहीं खा सकते, जो निर्बल लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लिखा हुआ है ऐसे लोग। और केवल निर्बल, कमजोर, गरीब की ही बात नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान वो धनवान भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है। कोई भी इंसान निर्बल कब होता है, असहाय कब होता है, जब वो अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहा हो। जब कोई इंसान अपनी मदद खुद से, अपने आप की मदद वो नहीं कर पा रहा हो किसी भी बात में, वो इंसान असहाय है, निर्बल है, चाहे वो कोई भी, वो धनवान भी हो सकता है। तो ऐसे में वचन कह रहा है कि ऐसे लोग जो अपनी मदद खुद से, अपने आप की अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कोई भी बातों में अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तुम, अगर तुम्हारे पास ताकत है, शक्ति है, तुम्हारे पास अधिकार है, उपाय है, तो तुम जरूर ऐसे लोगों की मदद करो जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आप पढ़ने में तेज हैं, आपके पास ज्ञान है, और आप जानते हैं अपने दोस्तों के बारे में, अपने मित्रों के बारे में, या अपने जूनियर लोगों के बारे में, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट के बारे में जानते हैं जो बेचारा उतना बुद्धिमान नहीं है, उतना काबिल नहीं है, खुद से पढ़ नहीं पाता, तो आपके पास अगर समय हो, आपके पास अगर मौका हो, आपके पास अगर अधिकार हो, तो आप ऐसे स्टूडेंटों की मदद करिए, उन्हें पढ़ाइए, उनकी मदद करिए, ताकि वो अपने पढ़ाई लिखाई में बढ़ सके। ऐसे ही सब चीजों में कोई है जो बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन नौकरी पा नहीं रहा है, और आप अच्छी नौकरी करते हैं, और आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास इतना अधिकार है कि आप उसे एक नौकरी दिला सकते हैं, तो आप दिलाइए उसे नौकरी। इस तरीके से हर बातों में, हर चीज में आपके पास दूसरों को मदद पहुंचाने का, आपके पास कुछ भी क्षमता अगर है, ऐसे लोग जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे, कोशिश तो करते हैं लेकिन वो कमजोर है, उन क्षेत्रों में, उन बातों में वो कमजोर है, और वो अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है, और परमेश्वर कह रहा है यदि तुम्हारे पास मौका हो, यदि तुम्हारे पास ताकत हो, शक्ति हो, उपाय हो, अधिकार हो तुम्हारे पास कि तुम दूसरों की मदद करो, ऐसे लोगों की जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे, तो तुम पीछे नहीं हटना, तुम इनकार नहीं करना मदद करने से, तुम अनदेखा नहीं करना। अगर तुम अनदेखा करोगे तो यह पाप होगा, यह परमेश्वर के विरोध में पाप होगा। और इसीलिए वचन कह रहा है, अनाथों, निर्बल, दीन दरिद्र, जो दुष्ट लोग अगर उनके पीछे पड़े हैं, ऐसे आप अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो बेचारा निर्बल है, असहाय है, और बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं, बुरे लोग उसे सता रहे हैं, बुरे लोग उसे लूट रहे हैं, बुरे लोग किसी भी तरीके से उसकी ताड़ना कर रहे हैं, और अगर आपके पास अधिकार है,
आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास उपाय है कि आप उस कमजोर इंसान को उन बुरे लोगों से बचा सकते हैं, तो ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारी बनती है। ये बाइबल में हमें ये आज्ञा मिली है कि हमें ऐसे कमजोर लोगों को, जिनको बुरे लोग सताते हैं, ऐसे कमजोर लोगों को हमें बचाना है उन बुरे लोगों से, उनकी ओर से हमें लड़ना है। लेकिन ये तब करना है जब हमारे खुद के पास ताकत और शक्ति हो। उदाहरण के तौर पर इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई चोरी हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखिए, समझिए, सोचिए, अगर आपके पास क्षमता है कि आप वहां कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर मदद करिए, लेकिन बुद्धिमानी होना बहुत जरूरी है। जहां पे लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले एक बहन है जो मुझे बता रही थी कि उसके कॉलोनी में दंगा हो गया, और बहुत सारे लोगों के बीच में भिड़ंत हो गया और बहुत सारे लोग एक साथ लड़ने लगे और बहुत सारे लोग मिलकर कुछ लड़कों को, बहुत कम उम्र के लड़कों को बहुत मार रहे हैं। तो वो लड़की वहां पर क्या करेगी? वो देख रही है अपने छत से, वो क्या करेगी? वो कुछ कर नहीं सकती। उस समय उसके पास कोई ताकत नहीं कि वहां उतर कर वो बचाए उन लड़कों को। लेकिन वो क्या कर सकती है? वो अनदेखा ना करे। वो एक काम तो कर सकती है, वो पुलिस को फोन तो कर सकती है, नजदीक के थाने में फोन तो कर सकती है, पीसीआर को 100 नंबर डायल करके खबर तो कर सकती है कि यहां कुछ लोग लड़कों को मार रहे हैं। इस तरीके से कहने का मतलब है, कभी भी अगर आपके पास भला करने का मौका हो, लेकिन आप अपने अधिकार में रहकर, अपने शक्ति के सीमा में रहकर ही करना है। मूर्खता नहीं कर सकते, हम मूर्खता नहीं कर सकते। जब किसी को खून देना हो, प्रभु के दया से मैं बहुत से लोगों को मैंने खून दिया है। मैंने बहुत से लोगों को कई सालों से मैंने खून दिया है, और डॉक्टरों के अनुसार जैसा मैं सुनता हूं कि खून एक बार आप दिए तो आप 3 से 4 महीने तक और नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आप खून दीजिएगा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो समझदारी के साथ, समझदारी को रखते हुए मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि अगर मैंने खून दिया है किसी को, तो तुरंत मैं, आज ही मैंने अगर खून दिया और कल ही कोई मुझसे कह रहा है एक और जन को खून देने, तो यह मूर्खता होगी। इससे तो मैं खुद ही कमजोर होकर मर जाऊंगा। तो उस समय भले मैं खून नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूं कि किसी को ढूंढ दूं उसके लिए कि मिल जाए खून। और अगर मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा, तो अंतिम में कम से कम तो मैं प्रार्थना तो कर ही सकता हूं कि खून मिल जाए उस बंदे को। और अगर मैंने खून नहीं दिया है पहले किसी को, बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मैंने खून नहीं दिया है, और तब कोई खून मांग रहा है, तो फिर नहीं देना, खून नहीं देना, ये सही नहीं होगा, ये पाप होगा। और इसीलिए जब हमारे पास क्षमता हो, हमारे पास शक्ति हो कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें जरूर करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है ये पाप है, ये पाप होगा। इसीलिए वचन कह रहा है कि हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है, कुछ शक्ति है, किसी भी बात में कुछ भली बात है तुम्हारे अंदर, और तुम दूसरों की मदद कर सकते हो जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे नहीं हटना, स्वार्थी नहीं बनना, नहीं तो ये पाप होगा। ऐसे में बहुत से और लोगों को जानता हूं जो अपना समय लगाकर दूसरों की मदद करते हैं, अपना समय लगाकर उनके कामों में, शादी ब्याह की बातें हो गई। ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर की बेटी की शादी है, लेकिन कोई बड़ा नहीं है या कोई काम करने वाला नहीं है, कोई पुरुष इंसान उनके पास नहीं है, और आपके पास अगर समय है तो आप स्वार्थी नहीं बनिए। अगर आपके परिचित लोग हैं तो उनके मदद मांगने की इंतजार नहीं कीजिए, लेकिन आप खुद से जाइए और उनकी मदद करिए। जितना भी हो सके, जैसा भी आपसे हो सके करिए। कितना मदद कर रहे हैं परमेश्वर वो नहीं देखता, बस आप ईमानदारी और सच्चाई से अपने तरफ से कर रहे हैं मदद, बस परमेश्वर इसी से आनंदित होता है, इसी से प्रसन्न होता है। लिखा हुआ है वचन में, नीति वचन 31 अध्याय उसका 8 और 9 पद लिखा हुआ है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर।
अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, कमजोर लोग या गरीब लोग या कोई भी ऐसा हो सकता है जिनके विरोध में बुरे लोग खड़े हैं, जिनके विरोध में बुरे लोग खड़े हैं और उनको सता रहे हैं या उनके अगेंस्ट में केस कर दिए हैं या कुछ भी है, और वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अपने हक के लिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। उस समय अगर आपके पास ताकत है, शक्ति है, अधिकार है, उपाय है किसी भी तरीके से कि आप उनकी ओर से आवाज उठाएं, आप उनके हक के लिए लड़े, अगर आपके पास ताकत है तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह पाप होगा, यह स्वार्थीपन होगा, यह परमेश्वर के प्रति गद्दारी होगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम्हें मैंने पद पोजीशन दिया है, अगर तुम वकील हो, अगर तुम जज हो, अगर तुम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो या किसी भी तरीके से तुम्हारे पास कुछ अधिकार है, कुछ ताकत है कि तुम उस कमजोर इंसान की मदद कर सकते हो क्योंकि उसके विरोध में बड़े बड़े बुरे लोग खड़े हैं, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने पद पोजीशन का, जो परमेश्वर हमें नौकरी देता है, आईएएस ऑफिसर बना दिया, पुलिस वाला बना दिया, वकील बना दिया, जज बना दिया, डॉक्टर बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो आप अपने उस पद पोजीशन का इस्तेमाल करिए। किस लिए? उन लोगों की मदद करने के लिए जो अपनी मदद नहीं कर सकते। आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं दूसरों का इलाज करना, और ऐसे लोगों को इलाज की आवश्यकता है जिनके पास पैसा नहीं है, वो खर्च करके वो इलाज अपना नहीं करवा सकते, तो आप मुफ्त में उनकी इलाज करिए। परमेश्वर बदले में आपको बहुत देगा, बहुत देगा, बहुत देगा। इस तरीके से हर क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप अपने पद पोजीशन का इस्तेमाल अपने भोग विलास, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कीजिए। परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा व्यक्ति क्यों बनाया है? दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, ऐसे लोगों का भला करने के लिए जो अपना भला खुद नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों का भला करने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। अगर हम ऐसा ना करें तो यह पाप होगा, यह परमेश्वर के विरोध में पाप होगा। लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ है रोमियो 15 अध्याय उसका 1 और 2 पद। अतः हम बलवानों को चाहिए, बलवान कह रहा है कि तुम बलवान हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ ना कुछ भली ताकत दी है। परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान, बुद्धि, सेहत, शक्ति, पैसा, धन दौलत, ये वो कुछ भी दिया है। उदाहरण के तौर पर मुझे परमेश्वर ने वचन का ज्ञान दिया है, मुझे परमेश्वर ने प्रार्थना करने का ताकत दिया है। मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु की दया से, ये मेरी ताकत नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो लोग चंगे हो जाते हैं। मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो उनकी समस्याएं चली जाती हैं। मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो वो पाप से छुटकारा पाते हैं। मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो उनके जीवन में शांति आती है। तो प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और उनकी समस्याएं चली जाती है। और ये जानते हुए कि मेरे प्रार्थना करने से दूसरों की समस्या चली जाएगी, ऐसे लोगों की समस्या जो अपनी समस्याओं को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अगर प्रार्थना करूं तो हो जाएगा। ये जानते हुए भी अगर मैं अनदेखा करूं और उनके लिए प्रार्थना अगर ना करूं तो मैं परमेश्वर के साथ गद्दारी कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है। और अगर मैं ये गद्दारी किया, मैंने ये अगर गद्दारी किया परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर मुझसे ये वरदान छीन लेगा। परमेश्वर मुझसे ये प्रार्थना करने की शक्ति छीन लेगा। परमेश्वर मुझसे वचन का ज्ञान छीन लेगा। क्यों? क्योंकि मैं इन बातों को अगर इस्तेमाल ना करूं दूसरों के भले के लिए तो फिर कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर हमें देता ही आशीष इसलिए कि हम उन आशीषों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों के भले के लिए। लिखा हुआ है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। लिख रहा है, अपने भोग विलास के लिए अपने भले गुणों को, अपने आशीषों को सिर्फ मस्त इस्तेमाल करो। लेकिन अगर परमेश्वर ने तुम्हें कुछ भला गुण दिया है, चाहे वो आत्मिक हो या सांसारिक हो, उन भले गुणों को उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो जो लोग अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं खुद से। उनके तरक्की के लिए, उनके उन्नति के लिए अपने उन भले गुणों को इस्तेमाल करो। और जब हम लोग ऐसा करेंगे मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होंगे, परमेश्वर हमसे बहुत खुश होंगे कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें दिया, वरदान दिया, आशीष दिया, ताकत दिया, और हमने उस ताकत और वरदान और आशीष को परमेश्वर के बच्चों के भले के लिए ही इस्तेमाल किया। इस बात से परमेश्वर हमसे बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। और क्या होगा पता है? लिखा हुआ है, ये वचन को ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 41 अध्याय उसका 1 और 2 पद, यह आखिरी पद में बता रहा हूं। लिखा हुआ है भजन संहिता 41 अध्याय उसका 1 और 2 पद, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। क्या कह रहा है ये वचन? भजन संहिता 41 अध्याय उसका 1 और 2 पद वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का, अपने शक्ति का, और तुम्हारे पास जो भी उपाय और अधिकार और भली बातें हैं जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, उन बातों को अगर तुम निर्बलों और कमजोरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करोगे, उनको शत्रुओं से बचाने के लिए, मासूम लोगों को, कमजोर लोगों को, ऐसे लोग जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे बुरे लोग अगर पड़े हैं, शत्रु पड़े हैं, उन शत्रुओं से तुम उन्हें अगर बचाओगे, बुरे और निर्बल लोगों की, कमजोर लोगों की, जो लोग अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी बात में जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की तुम सहायता करोगे, मदद करोगे, उनके लिए लड़ोगे, तुम उनकी ओर से लड़ोगे, तुम उनकी ओर से आवाज उठाओगे, तुम जितना तुम्हारे पास है ताकत। ऐसा नहीं कि हमारे ताकत से बढ़कर हमें उनकी मदद करनी है, वो तो हम कभी कर नहीं पाएंगे। हमारे पास जितना क्षमता है उतना ही क्षमता तक ही हम मदद कर सकते हैं। लेकिन जितना भी क्षमता है, परमेश्वर कह रहा है जितना भी मैंने तुम्हें दिया है, उसी में से जब तुम ऐसे लोगों की मदद करोगे जो अपनी मदद नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को बचाओगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं यहोवा यीशु, मैं तुम्हें जिंदगी भर बचाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं जिंदगी भर बचाऊंगा। तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा जीवन भर, और केवल रक्षा ही नहीं करूंगा, इसी पृथ्वी में मैं तुम्हें भाग्यवान बनाऊंगा। मैं तुम्हें भाग्यवान बनाऊंगा। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमें और आशीष और आशीष और आशीष देगा। परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में और उन्नति और तरक्की और ताकतवर बनाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे खुश होगा कि मेरा बेटा ईमानदार है, मेरी बेटी ईमानदार है, मैंने इसे बुद्धि दिया, और इसने इस बुद्धि को केवल अपने भोग विलास, अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल किया, इसने इस बुद्धि को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया। मैंने इसे धन दौलत दिया, मैंने इसे पैसा दिया, मैंने इसे कपड़े दिए, मैंने इसे परिवार दिया, मैंने इसे वरदान दिए, मैंने इसे गुण दिए, टैलेंट दिए, मैंने इसे बहुत कुछ दिया, और इसने, मेरे बेटे और बेटी ने, अपने इन भले गुणों को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। अपने भोग विलास के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए परमेश्वर इतना खुश होगा कि परमेश्वर आपको और देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं सकेंगे। परमेश्वर और बुद्धि देगा आपको, और पढ़ाएगा लिखाएगा, और उन्नति कराएगा, और धन देगा, और सेहत, और अच्छी सेहत देगा, और परिवार देगा, और अधिकार देगा, और पद पोजीशन देगा, और उन्नति कराएगा। लिखा हुआ भाग्यवान बनाएगा। इसी पृथ्वी में आपको भाग्यवान बनाता चला जाएगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हो चुका होगा आपसे कि आप जो आशीष परमेश्वर से पाते हैं, उसे आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उसे आप दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी भलाई खुद से नहीं कर पाते। परमेश्वर आपको और आशीष देंगे अगर आप परमेश्वर के दिए हुए आशीष को निर्बल और कमजोर लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको बहुत आशीष देंगे। लेकिन अगर मेरे प्रियो हमने ऐसा नहीं किया, तो हमने परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को दूसरे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो यह पाप होगा, और परमेश्वर जो हमें दिया है आशीष वो छीन लेगा। परमेश्वर वो आशीष हमसे छीन लेगा, बुद्धि छीन लेगा, धन दौलत छीन लेगा, सेहत छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि परमेश्वर देखेगा कि ये तो मेरे दिए हुए आशीषों को सिर्फ अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है।
निर्बल लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो क्या फायदा इसे देकर? मैं ले लूंगा इससे, मैं उसे दूंगा जो मदद करेगा दूसरों की। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप नहीं चाहते कि परमेश्वर ने जितनी आशीषें आपको दी है वो आशीषें चली जाएं, तो एक बात याद रखिए, अपने हर जीवन के आशीष को उन लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए जो अपनी भलाई नहीं कर पाते हैं, उनके भले के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से परमेश्वर आपको और आशीष देंगे और आशीष देंगे। आपका इस पृथ्वी में और तरक्की होगा और तरक्की होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु आप महान हैं, आप बहुत प्रेमी हैं प्रभु, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी में हैं यीशु, हम आपके बच्चे बनकर रहें और आप हमारे जीवन में चाहते हैं कि इस पृथ्वी में हम और भाग्यवान बने और तरक्की हो और उन्नति हो, हम यीशु के और ताकतों से और आशीषों से भरते चले जाएं। क्यों चाहते हैं प्रभु आप ऐसा? क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि इन आशीषों को, आपकी इन आशीषों को पाकर हम अपने भोग विलास या स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन आपके इन आशीषों को पाकर हम आपके हर उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। आपके हर वो बच्चे जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पाते हैं, जो निर्बल है, असहाय है, आप उन लोगों से भी बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आप हमें आशीष देते हैं ताकि आपके आशीषों को पाकर हम आपके उन बच्चों की मदद करें जो अपनी मदद नहीं कर पाते। हाँ प्रभु, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपके हर बच्चों को आज आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं सब पर दया कीजिए प्रभु। हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए पिता। आज आप अपने सब बच्चों पर दया कीजिए कि आज इसी वक्त से आप हमें ऐसा मन, ऐसी इच्छा शक्ति दीजिए प्रभु कि हम सब सच्चे दिल से यीशु, सच्चे दिल से आपके दिए हुए हर आशीषों को, आपने जितनी भी ताकत, बुद्धि और जितनी भी आशीषें हमें दी हैं, हम उन सब आशीषों को, उन सब अधिकारों को सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए, ऐसे लोगों के भलाई के लिए, ऐसे लोगों की भलाई के लिए जो अपनी भलाई खुद से, अपने आप की भलाई नहीं कर पाते, जो अपनी मदद खुद से अपने आप की नहीं कर पाते, हम अपने जीवन के आशीषों को उनके मदद के लिए जरूर इस्तेमाल करें पिता, जीवन भर करें। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु तो आपका वादा है कि आप हमें इस पृथ्वी में और भाग्यवान बनाइएगा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके बच्चों को आशीष दीजिए कि आपके बच्चे जीवन भर ऐसा ही कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रियो। प्रभु के दया की वजह से प्रभु ने मुझे यह वरदान दिया है प्रीच करने का, वचन प्रचार करने का। अब प्रभु के दया से मैंने भी ये सीखा है कि इस वरदान को अगर मैं दूसरों के भले के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा तो क्या फायदा, इस वरदान का क्या फायदा? यह वरदान परमेश्वर मुझसे छीन लेगा और मैं आशीषित नहीं रहूंगा। इसीलिए प्रभु के दया से मैं इस वरदान को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रचार करने के द्वारा अगर आप थोड़ी सी भी आशीष पा रहे हैं तो मैं भाग्यवान अपने आप को मानता हूं। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो हर बातों के लिए। मैं फिर से अगले हफ्ते आऊंगा, आप लोगों से फिर मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।